अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, मेरी दुआएं हैं कि आप जहां भी हों खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह आपको दोनों जहानों की कामयाबियां नसीब फरमाए। आज मैं आपके लिए एक ऐसा खजाना लेकर आया हूं जिसकी अहमियत का अंदाजा आप उस बात से लगा सकते हैं कि अगर कोई शख्स सच्चे दिल से उसे अपना मामूल बिना ले तो उसे 1000 हज का थवाब मिल सकता है। उसके कज़ा नमाजें अदा होने का थवाब मिलेगा और उसके सारे गुनाह मुआफ हो सकते हैं। यह कोई मामूली बात नहीं है, ये एक ऐसी अजीम तस्बीह है जो आपको घर बैठे बेशुमार नेकियों का मालिक बना सकती है। मेरे अजीजो, हज का महीना करीब आते ही दिलों में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है। खाना काबा की जियारत का इश्तियाक बढ़ जाता है। मदीना मनूरा जाने की तड़प जाग उठती है। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो एक बार जरूर अल्लाह के घर जाए, हज की सादत हासिल करे, अपने गुनाहों की माफी मांगे, अपने रब से करीब हो जाए। लेकिन हर किसी को ये मौके मुयस्सर नहीं आता। कोई माली तंगी का शिकार होता है, कोई सेहत की मजबूरी की वजह से नहीं जा पाता, कुछ लोग वेज़े या दीगर मसाइल के बायस रह जाते हैं। लेकिन अल्लाह की रहमत का दरवाजा हर वक्त खुला है। वो अपने बंदों को महरूम नहीं करता। वो ऐसे रास्ते भी बताता है जो आसान हूँ, सस्ते हूँ और फायदे में किसी भी बड़ी इबादत से कम ना हूँ। हज एक अजीम इबादत है, मगर अगर कोई मजबूर है और सच्चे दिल से चाहता है कि उसे हज का सवाब मिले तो अल्लाह उसे महरूम नहीं करता। आज मैं आपको एक ऐसी तस्बीह बताने जा रहा हूँ जो आप अपने घर में बैठकर पढ़ सकते हैं और अल्लाह के फजल से आपको 1000 हज का थवाब हासिल हो सकता है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये ऐसी दौलत है जिससे गफलत करना नुकसान का सौदा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदारा उसको मामूल बनाएं और उस खजाने को जाया न करें। तस्बीह ये है सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला अला अला अल्लाह वल्लाह अकबर। ये 4 कलमे अल्लाह को बहुत महबूब हैं। ये जिक्र का वो जामे तरीका है जो नेकियों के खजानों से भरा हुआ है। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रोजाना सुबार ये कलमात पढ़ ले तो अल्लाह ताली उसके लिए जन्नत में एक महल बनाता है और उसके सारे गुनाह मुआफ कर देता है। सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह हर ऐब से पाक है। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। ला अला अला अल्लाह का मतलब है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह अकबर का मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। ये चारों कलमात अगर दिल की गहराइयों से अदा किए जाएं तो वो असर रखते हैं कि इंसान के गुनाहों को जला देते हैं, उसकी दुआओं को कबूलियत अता करते हैं, उसके दिल को सुकून देते हैं, उसकी जिंदगी में बरकत डाल देते हैं। मेरे अजीजों, अगर आपके ज़िम्मे क़ज़ा नमाजें हैं तो उनकी इदायगी के लिए तौबा करें, नियत करें कि आप उन्हें अदा करेंगे और उसके साथ साथ ये तस्बीह भी पढ़ा करें। उसकी बरकत से अल्लाह आपके दिल में नमाज की मोहब्बत डालेगा और आपको इस काबिल बना देगा कि आप आसानी से अपनी नमाजें क़ज़ा भी अदा करें और आइंदा वक्त पर भी पढ़ें। आप हैरान होंगे कि सिर्फ तस्बीह पढ़ने से कैसे क़ज़ा नमाजें अदा हो सकती हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, बात यह है कि अल्लाह जब किसी बंदे के दिल को जगा देता है तो उसके लिए हर मुश्किल आसान हो जाती है। ये तस्बीह एक रूहानी ताकत है जो आपके दिल में नेकी की रोशनी डालेगी, आपको गुनाहों से नफरत दिलाएगी, आपको मस्जिद की तरफ खींच ले जाएगी, आपको कुरान पढ़ने का शौक अता करेगी, आपके अंदर एक इनकलाब बर्पा करेगी। ये मामूल सिर्फ 5-10 मिनट का है, लेकिन उसके असरात सारी जिंदगी पर फैल सकते हैं। अगर आप दिन में किसी भी वक्त बैठकर 100 बार ये तस्बीह पढ़ें और उसके बाद अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह मेरे गुनाह माफ फरमा दे, मेरी नमाजें कबूल फरमा, मुझे नेक बना दे, तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि वो आपकी दुआ सुन लेगा। आइए अब जरा तसव्वुर करें कि एक शख्स जिसने सारी जिंदगी हज की ख्वाहिश की लेकिन नहीं जा सका, वो मायूस होकर बैठ जाए या वो रोजाना सिर्फ ये तस्बीह पढ़कर 1000 हज का सवाब ले जाए, तो अक्ल किस बात का तकाजा करती है? यकीना यही कि वे इस तस्बीह को अपने मामूल में शामिल करें। मेरे भाइयों बहनों, हज करना यकीना फर्ज है। जब मौके मिले तो जरूर करें, लेकिन जब तक मौके न मिले तो यह तस्बीह एक बेहतरीन रूहानी सहारा है। ये आपको गुनाहों से बचाती है, दिल की सफाई करती है, रिज्क में बरकत लाती है, बीमारियों से नजात का जरिया बनती है और सबसे बढ़कर ये अल्लाह की मोहब्बत का जरिया बनती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो बंदा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला उला उला अल्लाह वल्लाह अकबर कहता है तो अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगाता है। आप सोचें कि अगर आप रोजाना ये 100 बार कहीं तो रोजाना 100 दरख्त जन्नत में लग रहे हैं। एक साल में हजारों दरख्त और पूरी जिंदगी में जन्नत के एक बड़े बाग के मालिक बन सकते हैं। आज दुनिया में लोग जमीन खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, प्लाट लेते हैं और उसके लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन जन्नत के महलात और बागात सिर्फ तस्बीह से हासिल हो सकते हैं। ये वो तजारत है जिसमें सिर्फ नफा ही नफा है, कोई नुकसान नहीं। अल्लाह की तरफ से ये एक बहुत बड़ी अनायत है कि उसने हमें ऐसे आसान रास्ते दिए हैं जिनसे हम घर बैठे इतना बड़ा मकाम हासिल कर सकते हैं। अगर आप बीमार हैं, चल फिर नहीं सकते, कोई मजबूरी है, तो भी आप ये तस्बीह पढ़ सकते हैं। उसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं, आप फज्र के बाद पढ़ लें, अशा के बाद पढ़ लें या दिन में किसी भी वक्त जब आप फारिग हों, सिर्फ चंद मिनट निकालें और उस रूहानी खजाने को हासिल करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जिंदगी बहुत मुख्तसर है। हम में से किसी को नहीं मालूम कि कब हमारी आखिरी सांस आ जाए। उससे पहले कि मौत आ जाए हम तौबा कर लें, नेकियों का दामन थाम लें, अल्लाह से लो लगा लें और यही छोटे छोटे अहमाल हैं
जो हमें आखिरत में कामयाब बना सकते हैं, तो आए आज ही से अहद करें कि हम रोजाना ये तस्बीह सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला उला अला अल्लाह वल्लाह अकबर कम इस कम 100 बार पढ़ेंगे और अपने गुनाहों की मियाफी मांगेंगे, कज़ा नमाजों की अदायगी की नियत करेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे कि वो हमें नेक बंदा बना दे। और आखिर में मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये बातें फायदेमंद लगें तो उसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। किसी को सिर्फ ये तस्बीह सिखा देने से अगर उसकी जिंदगी बदल जाए तो आपको भी उसका इज्र मिलेगा। ये सदका जारिया है जो आपके लिए कब्र में रोशनी का जरिया बनेगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमाए, हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबियां नसीब फरमाए, हमें हज की सादत भी नसीब हो और अगर ना हो सके तो हमें हज का सवाब घर बैठे हासिल करने वाले नेक बंदों में शामिल फरमाए।